नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हम आपके साथ में उपस्थित होते हैं एक प्रैक्टिस सेट के साथ, और बहुत बेहतरीन, बहुत बिंदास, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके साथ साझा करते हैं, जिसमें हम पूरे एनालिसिस के साथ जो है हम बात करते हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, संपूर्ण हिंदी का हम रिविजन करा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा 25 है। और संपूर्ण हिंदी का मतलब जो किसके लिए, आपका जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, बीपीओ, इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपी के लिए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एजीटीए, इन सभी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अहम प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है। समझे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अहम होने वाला है, और रोज़ाना दोपहर 2 बजे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट, और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की जो माला है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है अनुसांगिक टिप्पणी क्या होती हैं। अनुसांगिक टिप्पणियाँ वो क्या होती हैं, इन्हें बताना है। विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाला। तो जब कोई आप पत्र देखते हो तो उसमें जो पत्र आता है उसमें अनुसांगिक लिखा हुआ आता है, अनुसांगिक किया जाता है, तो अनुसांगिक लिखी जाता है। अनुसांगिक टिप्पणी जो लिखी जाती है वो क्या आती है कि मुख्य जो टिप्पणी होती है उसके बाद जो अन्य अधिकारी जो अपनी टिप्पणी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं अनुसांगिक टिप्पणी। तो इससे ये क्वेश्चन जो बन जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके समय लगाएंगे एग्जाम में, और आप अगर करके आओगे इस क्वेश्चन को तो वो आपका सही हो जाएगा। समझ गए नहीं, वो क्या करके जब आप करके आओगे तो वो आपका एग्जाम में क्या बचाएगा, टाइम बचाएगा। समझ गए नहीं, वो टाइम बचाएगा आपका बिल्कुल। और दूसरी बात ये आपको एग्जाम में बचाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन जनरली सही बच्चों का तो सही होता नहीं है। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये आपको बताने हैं कि इनमें से चार में से निम्न में से कौन सा रीतिकाल है। अगर मैं बात करूं आधुनिक काल की, आधुनिक काल की बात करूं तो सबसे पहले जो काल होता है वो होता है भारतेंदु काल। दूसरे नंबर पर जो काल होता है वो जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका भक्ति काल। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है आपका रीति काल। फिर आपका होता है आधुनिक हिंदोत्तर काल। इसे हम क्या कह सकते हैं, आधुनिक काल या हिंदोत्तर काल। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो कौन से बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसा हम आदिकाल कह देते हैं, भारतेंदु युग को क्या कहते हैं, आदिकाल भी कह देते हैं, आदिकाल। और जहाँ आधुनिक काल शुरू होता है तो यहाँ पर क्या आते हैं फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर छायोत्तर युग, ऐसे बनते हैं ये। तो हमारा रीतिकाल का पूछा है, तो रीतिकाल में जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो हो जाएगा वो बिहारी हो जाएगा। यानी कि बिहारी जो थे रीतिकाले कवि थे, जबकि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये सब छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे, छायावादी कवि थे। तो ये तीनों, ये भी छायावादी थे, ये भी ठीक है, ये भी छायावादी थे, और ये भी आपके छायावादी थे। अगर बिहारी की बात करें तो एक इनकी रचना है जो प्रसिद्ध है, इसका नाम है बिहारी सतसई। कौन सी रचना है, बिहारी सतसई, ये इनकी रचना है, बहुत अच्छी रहती है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको पता हो गई यहाँ से। तीसरा प्रश्न क्या है, ठीक है, तीसरा प्रश्न है आगरा का बहुवचन होगा। आगरे बहुवचन नहीं होगा। आगरा पहले क्या है, एक शहर का नाम है। आगरा क्या है, शहर का नाम है।
और आगरा शहर जो है व्यक्तिवाचक है। अगर मैं कहूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहूँ कि भाई मुरादाबाद है, मुरादाबाद, दिल्ली है, दिल्ली है, इनका तुम बहुवचन बना दोगे क्या? नहीं बनेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकल होती है, एक वचन में होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो कैसी होती है? सदैव एक वचन होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति के एकल होने का ही तो परिचय करती है व्यक्तिवाचक। तो इसका जो है आगरे का बहुवचन नहीं बनेगा, तो इसका नहीं बनेगा। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ना तो आगरे होगा, ना आगरो होगा, ना आगरे होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर हम बात करें जातिवाचक, जातिवाचक कौन सी होती है? तो जातिवाचक जो होती है जैसे लड़का, तो लड़का का जो हो जाए लड़के हो जाएगा, तो लड़के का तो लड़के हो जाएगा, तो जातिवाचक तो बहुवचन बन जाती है। समझ गए नहीं? इसके बाद में आपका होता है भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक में क्या होता है? जैसे मनुष्यता, मनुष्यता। ठीक है, ऐसे तो भाव भी एक वचन होता है, फील भी तो एक वचन ही होता है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक सारे प्रश्न बढ़िया थे। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण को हम क्या कहते हैं? दूसरे और चौथे वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो समझिए, एक तो होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कै, खे, गै, घै और अण ये ले लें। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये पहले नंबर पे है, कौन से पर? पहले पर। तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, और 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण। और ये क्या होते हैं? दोनों प्राणत्व होते हैं। प्राणत्व और प्राणत्व जो होता है वो क्या होता है? वायु, वायु का मुख से निकलना, मुख से निकलना। तो जब ऐसे उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु अल्प मात्रा में निकले, उन्हें अल्प प्राण, और मुख से वायु अधिक मात्रा में निकले वो हो जाएगा आपका महापुराण। तो ये आपका आंसर बना महापुराण। ठीक है, महापुराण। अब बात आती है कि घोषत्व के आधार पर स्वर तंत्रिकाओं का कंपन, स्वर तंत्रिकाओं, स्वर तंत्रिकाओं पर कंपन के आधार पर क्या होता है? घोषत्व, घोषत्व होता है। अब घोषत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अघोष और एक होते हैं शघोष। क्या होते हैं? शघोष। अघोष होता है पहला और दूसरा वर्ण, और शघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आप समझ ही गए हो गए यहाँ से पूरी डिटेल। ठीक है भाई, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप है वंदना, 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 वंदना। तो आपका ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में कहाँ फंसोगे? आप इसमें फंसोगे, इसमें फंसोगे। तो ये दोनों ही ठीक होते हैं, वंदना और ये वंदना। अब मैं आपको यहाँ रूल बताता हूँ, यहाँ रूल बताता हूँ क्या होता है, रूल बताता हूँ क्या होता है। ये तैथ है, द तीसरा वर्ण है ये, और जब तीसरा वर्ण होता है, जब तीसरा वर्ण होता है संधि में, मेल में तीसरा वर्ण होता है, तो वो क्या बन जाता है? पंचम में बन जाता है। किस में बन जाता है? पंचम में। और न का पंचम बन अंक बिंदी है, न है नो। तो रियल में तो ये सही है। सही जो होता है व्याकरण के आधार पर, व्याकरण या संधि के आधार पर, अगर व्याकरण और संधि के आधार पर कहें तो ये सही है, परंतु प्रचलन के लिए, प्रचलन के लिए ये सही है। तो अभी एग्ज़ाम में जो आया था, तो एग्जामिनर ने ये वाली बात सही मानी थी कि एग्जामिनर ने प्रचलन वाली मान ली थी, तो इसका बी विकल्प जो है सही माना गया था। समझ गए? जबकि दोनों ही सही होते हैं, बी और डी इसके दोनों ही सही होते हैं। तो आपको तो बी बताना है बस। छठा क्वेश्चन बढ़िया है।
यहाँ पर है निम्नलिखित में से विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे। तो देखिए अब बोलेंगे अनुनासिक। अनुनासिक ये तो होता है शुद्ध, और ये आपका क्या है, ये अनुनासिक क्या होते हैं, ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख द्वार के साथ साथ नाक से भी निकलती हो, उन्हें कहते हैं अनुनासिक। जैसे मैं कहूँ आँख, तो यहाँ पर ये जो है अनुनासिक है। मैं कहूँ आपका ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है क्या है, अनुनासिक है। तो जिस वर्ण के ऊपर, यानी कि वर्ण के ऊपर, वर्ण पर चंद्र बिंदु जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुनासिक। तो ये आपका हो गया। ये अनुस्वर क्या होता है, केवल बिंदी। जैसे कहूँ अंगूर, तो ये क्या है, इस टाइम अनुस्वर है। जब अंकी बिंदी आएगी तो क्या होता है, अनुस्वर, और चंद्र बिंदी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक। ठीक है। एक होता है निर्नुनासिक। क्या होता है, एक निर्नुनासिक, इन्हें कहते हैं मौखिक। क्या कहते हैं, मौखिक। जैसे कै, खे, घै, ठीक है, गै, ये सब क्या होते हैं, मौखिक होते हैं। जबकि लय जो होता है क्या होता है, नासिक्य होता है। क्या होता है, तो नासिक्य भी होते हैं, नासिक्य। अब नासिक्य क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से ज़्यादा निकले और मुख से कम निकले, तो उन्हें कहते हैं नासिक्य। तो स्पर्शी व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वही होता है। ठीक है। पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अन्वेषण बाद में देखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे अन्वेषण। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वे की उत्पत्ति हो रही है। क्या है ये, यण संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि का ये उदाहरण है अन्वेषण। वे, तो वे किससे आता है, ऊ और ए से, ऊ और ए से। तो यहाँ पर न के ऊपर क्या लग जाएगा, ऊ, तो क्या बन जाएगा, अनु प्लस के एषण। तो यहाँ एक ही विकल्प ऐसा है जो आपका सही है। तो ये वाला जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यण संधि में अनु प्लस के एषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण आपका हो जाएगा। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। क्लियर। 8वां प्रश्न क्या है, अच्छा, यशोदा। यस प्लस के दा क्या हो जाएगा, यस प्लस के दा। विसर्ग का यस प्लस के दा, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कब हो जाता है ओ, कब हो जाता है ओ, कब हो जाता है ओ, जब विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए। ठीक है। स्वर आए, य, र, ल, व आए और है आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो हमारे पूछा इसमें कौन सी संधि है, तो आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है। इतना आपको याद रख लेना है। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मृग नैन समास में अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। पहले तो समास होते हैं 6। ठीक है। एक आपका अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा आपका कर्मधारय, एक आपका होता है द्विगु, एक होता है द्वंद्व, एक होता है बहुव्रीहि। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं,
उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। अब हमसे पूछा है मृग नैन, मैं कौन सा, मृग के सदृश्य नैन, इसका क्या हो जाएगा, मृग के सदृश्य नैन, मृग के सदृश्य नैन यानी कि समान नैन, मृग माने हिरण, हिरण के सदृश्य नैन, तो ये आपका हो जाएगा जब समानता दी जाती है तो कर्मधारय में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का जो है ये उदाहरण हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान, अभी तो बताया तो बहुब्रीहि है क्या, तो बस बहुब्रीहि समास है, बस चलो बस इतने करो, हो गया, अभी कराए सारे लिखाए थे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द, पीताम्बर शब्द, पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि। जब तक पीताम्बर का संधि विच्छेद नहीं करेंगे जब तक काम नहीं चलेगा। तो पीत मतलब पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन, विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम विशेषण विशेष्य देखें, पीला अंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्मधारय में, कर्मधारय की प्रधानता कम रह जाती है। जब बहुब्रीहि समास दिया होता है तो ऐसा विग्रह करने पर क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बहुब्रीहि समास इसका बन जाएगा, ठीक है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट, प्रत्यय उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग जब भी आए आप बताओ, एक तो होता है संधि मुक्त, संधि मुक्त, और एक जो होता है वो होता है संधि युक्त, ये दो प्रकार के होते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें प्रति प्लस के उत्पन्न, तो यहाँ पर आ गया ई, और यहाँ पर क्या आया उ, और क्या बनेगा यू, और यू जब हम इसमें लिख देंगे, अगर हम यहाँ यू लिख देंगे, यू तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रत्यय यू और पन, तो ये कौन सा आ गया भाई, प्रति आ गया इसमें, और प्रति आपका आ गया बी विकल्प, और प्रत्यय संधि बन रही है तो आपका कौन सा बन गया, संधि युक्त भी बन गया। इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है, क्लियर। चलिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या है, अलबत्ता में, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अल हो जाएगा, और फारसी, फारसी भाषा का ये है, और फारसी में क्या, विदेशी भाषा का, सॉरी उर्दू अरबी, उर्दू अरबी, उर्दू और अरबी, उर्दू अरबी भाषा का ये है, ठीक है, उर्दू अरबी भाषा का है ये, तो अलबत्ता, ठीक है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से प्रत्यय रहित, यानी कि प्रत्यय जिसमें ना हो, दर्शन प्लस के ये, तो क्या हो जाएगा, दर्शन प्लस के ये प्रत्यय होता है, तो ये तो हो गया। यहाँ पर दुर प्लस के गुण, बस तो यही नहीं है, यहाँ उपसर्ग है, यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है दुर, उक भी होगा, कृत प्लस के व्यय ये भी होगा, तो कौन सा होगा, बी विकल्प यहाँ पर आपका बन जाएगा अलग, ठीक है। तो इसमें दुर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा उपसर्ग, ये बन जाएगा उपसर्ग बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गधे का तत्सम क्या है, आज ही मैंने अपनी क्लास में लिखाया है, तो क्या होता है गधे का, ये होता है गर्दभ,
क्या होता है, गर्दन। अगर मैं कूंची का बोलूं, कूंची का तो क्या हो जाएगा, कूर्ची का, कूर्ची का हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं छीर का बोलूं या खेत का बोलूं, खेत का बोलूं तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र। खेती का बोलूं, खेती का बोलूं तो क्या हो जाएगा, क्षेत्री। ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं, कछुए का बोलूं, कछुए का बोलूं तो क्या हो जाएगा, कच्छप। ठीक है। अगर मैं लौंग का बोलूं, लौंग, लौंग का बोलूं तो क्या हो जाएगा, लवंग। क्या हो जाएगा, लवंग। ठीक है। अगर मैं अंग रखा का अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा, अंग रक्षक हो जाएगा। अगर मैं भाभी का बोलूं तो क्या आ जाएगा, भ्रात भार्या, भ्रात भार्या। अगर मैं चींटी का बोलूं, चींटी का बोलूं तो पीपलिका। अगर मैं कचहरी का बोलूं, कचहरी का बोलूं तो कृत्य, कृत्य गृह, कृत्य गृह। बताओ कितने तो मैंने लिखवा दिए। ठीक है, बताओ। ठीक है। चोर का चोर हो जाता है। ठीक है। जांग का जंगा होता है, ये तो घना का गहना हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। ये वाले लिखो जो मैंने बताए हैं। तद्भव शब्द है, मैंने पहले बताया तद्भव, जब वायु का प्रवाह सीधा निकलता हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुर्ख रे, सुर्ख रे टंगा हुआ है तो क्या बनेगा, क्या नहीं ना, नहीं बनेगा। तो ये तो नहीं होने का, आधा मात्रा है। से मैंने बताया है, से और आपका है, उष्ण नहीं आते तो ये भी नहीं होगा। ढाई आ जाएगा, ढाई, तो ये आपका हो जाएगा, भक्त में आधा क्या आ रहा नहीं आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ढाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका, ढाई। क्योंकि देखिए सत का तो होता है 100, सत का जो होता है वो 100 होता है, समझ गए नहीं। सत का जो होता है वो क्या होता है, 100। पूरी सीधी सीधी बात है। ढाई जो होता है वो आपका क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है। भक्त का होता है भगत, क्या होता है, भगत। सुर्ख का होता है, सुर्ख का मतलब होता है सुर्ख, सुर्ख बोलते हैं वैसे लाल को, लालू होते हैं। एक गाना है ना धड़कन में, सुर्ख जोड़े में सजी है वो, कुछ इस तरीके से है, नहीं है। हाँ चलो, बहुत याद आ रही है धड़कन मूवी, अच्छी मूवी है। ठीक है। पीपल का, अरे वाह तत्सम, ये सारे आज के लिखा हुआ आगे। पिप्पल, 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 क्या आ जाएगा, ए विकल्प आ जाएगा, पिप्पल। क्या आ जाएगा, ए विकल्प आ जाएगा, पिप्पल डायरेक्ट। ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से, शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। सैपत्नी, रिक्त, बलगा, शक्कर। बताइए क्या हो जाएगा, सैपत्नी, रिक्त, बलगा, शक्कर, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, शक्कर। ठीक है। इसका क्या होता है, सरकर। ठीक है। शक्कर क्या होता है, सरकर या सरकरा, सरकरा, या फिर इसको हम सरकर बोल सकते हैं। सरकर या सरकरा होता है इसका तत्सम। तो आपका क्या हो गया, डी हो गया। सारे जब भी एग्जाम में मिलेंगे तो जो मैंने 150-200 लिखाए थे उसी में से आपको आ जाएंगे। शैशव का संज्ञा क्या होता है, कहते नहीं शैशव काल है, शैशव काल है तो भाव, जाति, व्यक्ति, पदार्थवाचक। तो बताओ शैशव संज्ञा क्या होती है, शैशव, तो शैशव होता है भाववाचक। क्या होता है, भाव। ठीक है। फील होता है तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, वीरता। ठीक है। गुरुत्व, मौन, तो वीरता, वीरता, गुरुत्व, मौन, ये सब जो होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, भाववाचक। जातिवाचक कैसे होते हैं, लड़का, नदी, ठीक है, पेड़, ठीक है, इस तरीके से। व्यक्तिवाचक में दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, मुरादाबाद, राम, श्याम, सोहन, ये सब व्यक्तिवाचक। पदार्थवाचक में पदार्थ को बताया जाता है। ठीक है। ऐसी कोई वह संज्ञा होती नहीं है,
कुर्सी मेज इस तरीके से वो पदार्थ होते हैं, ठीक है। सोना चांदी लोहा हीरा इस तरीके से, ठीक है भाई। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब समूहवाचक, सभा होती है, कक्षा होती है, भीड़ होती है, तीनों होती हैं, जबकि दौड़ क्या होती है आपकी, दौड़ना से बनी होती है भाववाचक, ठीक है। तो कैसी होती है ये, भाववाचक। किससे बनी होती है, क्रिया से, किससे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी होती है। तो दौड़ना से क्या बनी होती है, दौड़। कहते नहीं भाई तेरी दौड़ बड़ी अच्छी है, तो वो भाव होता है लोगों का, क्या होता, तेरी दौड़ बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये बात कई बार पूछ ली जाती है। तो दौड़ना से बनता है दौड़, ठीक है। जैसा गुरु बोला तो गुरु से भाव क्या बनेगा, गुरुत्व बन जाएगा, गुरुत्व बन जाएगा, ठीक है। पुरुष बोला तो पुरुष से क्या बन जाएगा, तैवे लगा तो पुरुष बन जाएगा, ठीक है। मम से क्या हो जाएगा, ममता, मम से क्या हो जाएगा, ममता, विशेषण होता है। तो विशेषण से भी बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा, और आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाई, सॉरी जातिवाचक से बनाई जाती है, ठीक है। आर्य भाषा में तो इनसे बनाई जाती है, संज्ञा से बनाई जाती है, क्रिया से बनाई जाती है, भाववाचक से बनाई जाती है, विशेषण से बनाई जाती है, इनसे बनाई जाती है क्या, आपकी भाववाचक क्रियाएं। 21वां क्वेश्चन क्या है, मैं लिखा चुका हूँ आपके नोट्स में, यहाँ पर है इनमें से कौन सा संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। कोई, ये क्या है, कोई आ गया है, ठीक है। तो कैसा है आपका, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। सब, कुछ, कोई कुछ, ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर क्या आ गया, कुछ न कुछ, कौन सा आ गया, कुछ न कुछ। अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम होता है मगर संयुक्त होता है। कैसा होता है, होता तो अनिश्चयवाचक ही है, होता तो अनिश्चयवाचक ही है, मगर अनिश्चयवाचक में भी क्या होता है, संयुक्त होता है। कैसा होता है, संयुक्त होता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया नहीं, वह गुलाब के फूल लाया, ठीक है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल लेकर चला गया। तो वह गुलाब के फूल लाया, तो वह, यहाँ तो वह जो ला रहा है वो किसके लिए ला रहा है, पुरुषवाचक के लिए। यहाँ किसके लिए, पुरुषवाचक संज्ञा के लिए। वह गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो पसंद, यहाँ पर वह लड़का, तो ये आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आ गया, निश्चयवाचक विशेषण। निश्चितवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जब किसी संज्ञा से पहले वह यह आ जाते हैं, जब किसी संज्ञा से पहले वह यह आ जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक और बनेगा कि मुझे पसंद है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में अपवाद है, यहाँ दोनों में अपवाद है। पसंद शब्द भी जो होता है वो विशेषण होता है, और ने कहा नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो दोनों में प्रयोग हुआ विशेषण का। समझ गए नहीं, जैसे कहते हैं ना, यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है, तो संकेतवाचक होता है। कैसा होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। और यहाँ भी क्या होगा, संकेत। वह लड़का, वह संकेत कर रहे हैं, वह लड़का फूल लेकर चला गया, तो इसमें दोनों में जो है पसंद और वह दोनों हैं यहाँ, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन आपका है हथियाना में, हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो प्रेरणार्थक संयुक्त नाम धातु। तो नाम धातु क्या होती है, हाथ से हथियाना, ठीक है। हथियाना। लात से लतियाना, लतियाना। लाठी से लठियाना, लठियाना। तो जो संज्ञा से बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं नाम धातु, क्योंकि संज्ञा को क्या कहते हैं हम, संज्ञा को कहते हैं नाम, और नाम से बनी क्या धातु क्या होती है, वो होती है नाम धातु, नाम धातु क्रिया, ठीक है। संज्ञा से बनी जो क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। 24वां क्वेश्चन बढ़िया है, 24वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें अव्यय बताना, तो भर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भर। जिसके लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव न पड़े उसे हम क्या कहते हैं, भर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय है ये। कैसा हो जाता है, कैसा हो जाएगा आपका, जैसे भर, तो, ही, ये सब हो जाएगा। भर, तो, ही तक सब ऐसे हो जाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 25वां क्वेश्चन देख लेंगे बस। 25वां क्वेश्चन देख लेंगे क्या है अभी। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द, क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, ये तो अव्यय हो जाएगा। और अव्यय में भी कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। और समुच्चय बोधक में भी क्या है, विरोधाभासी, विरोध दर्शाने वाला, लेकिन का शब्द आ रहा है तो समझ गए नहीं, तो ये होता है विरोध। जैसे लेकिन, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, अगर, वरन, बल्कि, ये सब क्या होते हैं, आपके विरोध वाले होते हैं, ठीक है भाई। तो आपके ये हो चुके हैं 25। 26वां क्वेश्चन जो है यूँ आया आपके सामने, ठीक है भैया। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण के 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सममात्रिक। ये तो अर्ध सममात्रिक होता है, तो रोला होता है, इसमें भी 24 होती हैं, ठीक है। तो ये होता है रोला। सममात्रिक होता है, सममात्रिक होता है, बस जी आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अराती सैन्य सिंधु में सुबाडव अग्नि से चलो, बस इतना ही लिख लो। अब यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कौन से में क्या है, जगण रगण जगण रगण जगण गुरु। तो देखिए क्या होता है, यह माता राज भानस लगा, ये होते हैं। तो एक होता है यह यगण, एक होता है मगण, एक होता है तगण, एक होता है रगण, क्या होता है, रगण, ठीक है। एक होता है आपका जगण, जगण, एक होता है भगण, एक होता है नगण, नगण, एक होता है आपका सगण। ये होते हैं 8। इसमें मात्रा जो होती है वो 1 2 2 होती हैं, इसमें 2 2 2 होती हैं, तगड़ में 2 2 1 होती हैं, इसमें रगड़ में आपकी 2 1 2 होती हैं, 2 1 2 होती हैं, जगड़ में 1 2 1 होती है, 1 2 1 होती है, ठीक है। भगड़ में 2 1 1 होती है, 2 1 1 होती है, नगड़ में 1 1 1 होती है, शगड़ में 1 1 2 होती है। ये होती हैं सब मात्राएँ। अब यहाँ काउंट कर लो, बस काउंट कर लो, 1 2 1। तो 1 2 1 किस में है, 1 2 1 किस में, जगड़ में, यही तो है जगड़ में। 1 2 1 कौन से में है जगड़, शुरू में, ए में। खत्म कहानी। किसने कहा तुमसे, ठीक है, समझे। अब देखो लास्ट में गुरु भी है, देखो ये आया, लास्ट में गुरु भी है, कहानी खत्म। तो आप सारे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए विकल्प हमारा जो है यहाँ से सही हो गया। मगर ये बात होना चाहिए, यह माता राजभानस लगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी मात्रा इनमें, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है, किस छंद में 12 और 7 की यति होती है, यानी कि प्रथम और तृतीय में जो होती है वो कितनी होती हैं, 12 और 12 होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती हैं, 7 और 7 होती हैं। तो कितनी होगी, 19, ठीक है। तो 19 मात्राएं किस में होती हैं, वो बरवे में होती हैं, क्योंकि दोहे में होती हैं 24 और कितनी कितनी होती हैं, वो आपकी 13 और 11 होती हैं, ठीक है। सोठा इसका उल्टा होता है, 11 और 13 हो जाता है, चौपाई में 16 होती हैं, ठीक। तो अब कौन सा बनेगा, बरवे, बस, ठीक है। चलो 29 क्वेश्चन देखेंगे। 29 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये है, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, ठीक है। इस कविता में जैसे कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए,
यानी जो वो बता रही थी उसके उत्तरा के जो है नेत्र जो है आंसुओं से भर गए। हिम के कणों से, जैसे मानो कि हिम के कणों से, बर्फ के कणों से जो है जो पंकज यानी कमल जो थे मुरझाए हुए वो जो है नए हो गए। ऐसे तो मानो आया इसमें, तो मानो, मनहु, जनहु, जनहो किस में होता है, वो आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो आपका कौन सा आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होता है, या तो ये पहचान लो संज्ञाओं के बीच में, या फिर ऐसा कर लो कि विशेषण विशेष्य का उपमेय उपमान का, उपमान का आरोप स्थापित होता है। क्या होता है, आरोप स्थापित होता है। क्या होता है, आरोप स्थापित होता है। ठीक है भैया, ये होता है। यमक अलंकार में जितनी बार शब्द आएंगे हर बार नया अर्थ लेकर आएंगे। उपमा में साधारण धर्म होता है, उपमेय उपमान दिया होता है। ठीक है, यहाँ से अंतिम प्रश्न क्या है, देखो, काली घटा का घमंड घटाओ। काली घटा का घमंड घटाओ। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा माने है कमी, ठीक है, और यहाँ घटा माने क्या है, बादल। तो हर बार शब्द तो एक है, परंतु हर बार अर्थ अलग लेकर आया है। तो अभी बताया गया था कौन सा था, यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए क्लास और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।